देखिए, अवतार पार्टी है तो कोई नई बात नहीं है। ये तो आरजेडी ने किया है कि मुसलमानों को गुमराह करके, मुसलमानों को भयभीत करके उसके वोटों को लेने का काम किया है। लेकिन कभी मुसलमानों की सुरक्षा के सवाल पर वो आगे नहीं आया। जो बिल पास होगा निश्चित रूप से सबके हित के लिए होगा, अल्पसंख्यकों के हित के लिए होगा। वोट का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार जी कभी वोट की चिंता नहीं की, वोटरों की चिंता करते रहे। जिन लोगों ने पोस्टर लगाया उनकी सरकार में हमेशा सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। तो आज जदयू में इफ्तार पार्टी है और इफ्तार पार्टी के जरिए हर एक पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में, अपनी वोट बैंक को साधने की तैयारियों में जुट चुकी है। तो जदयू क्यों पीछे रहे, और जदयू भी अपनी तैयारियों में उतर चुकी है। लेकिन एक चर्चा, एक खबर जो लगातार सामने आ रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं अब थोड़े खफा चल रहे हैं नीतीश कुमार से। अभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी हैं। हेमराज जी, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। कैसे देख रहे हैं कि आज इफ्तार पार्टी है और लगातार ये आप पे आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग खफा चल रहे हैं आपसे? देखिए, इफ्तार पार्टी है तो कोई नई बात नहीं है। जनता दल यू हमेशा इस पर्व में इफ्तार का आयोजन करती रही है। और जो बात रही अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, मुसलमानों के लिए, तो हमारे नेता, हमारी पार्टी हमेशा से सभी वर्ग और सभी संप्रदाय के लोगों के साथ इंसाफ किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। और अल्पसंख्यकों की जहां तक बात है, हमारी सरकार, हमारे नेता जब सरकार में आते हैं, सुशासन की सरकार बिहार में बनती है, तो आते ही 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू हो जाती है। आप पे तो ये भी अभी विपक्ष आरोप लगा रही है कि आप तो समर्थन कर दिए अब अधिनियम संशोधन बिल का। दरअसल उन लोगों को अफवाह फैलाना एक मकसद रह गया है। चूंकि काम तो कुछ ऐसा उन लोगों के पास है नहीं कि उपलब्धि के तौर पर गिना सके, इसलिए जनता के आंखों में धूल झोंक करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। दुनिया जानती है कि ये इस बिल को लेकर के जहां तक सवाल है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता जेपीसी के सामने अपना पक्ष पहले ही स्पष्ट रूप से रख दिया है। और जेपीसी में जो प्रस्ताव गया है हमारे पार्टी का, हमारे नेता का, उसको प्राथमिकता के आधार पर स्थान दिया गया है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में जो निर्णय सामने आएगा, जो बिल पास होगा, निश्चित रूप से सबके हित के लिए होगा, अल्पसंख्यकों के हित के लिए होगा। आरजेडी के बारे एक पोस्टर लगा हुआ है कि वहां पे लिख रहे हैं कि आप एनआरसी और मतलब कि वक्फ बोर्ड के अधिनियम के खिलाफ हो गए हैं, मुस्लिम के खिलाफ। आप वोट तो ले लेते हैं और जब मदद करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। देखिए, वोट का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार जी कभी वोट की चिंता नहीं की, वोटरों की चिंता करते रहे। ये तो आरजेडी ने किया है कि मुसलमानों को गुमराह करके, मुसलमानों को भयभीत करके उसके वोटों को लेने का काम किया है। लेकिन कभी मुसलमानों की सुरक्षा के सवाल पर वो आगे नहीं आया। नीतीश कुमार जी, मैं आपको याद दिलाता हूं, जब पुरानी सरकार थी, जिन लोगों ने पोस्टर लगाया उनकी सरकार में हमेशा सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। लेकिन जो ही सुशासन की सरकार आई, सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए। और यहां तक कि सांप्रदायिक दंगे के आरोपी कामेश्वर यादव को, भागलपुर दंगे के आरोपी कामेश्वर यादव को लालू जी ने सत्ता में रहकर उसे बचाने का काम किया था। लेकिन सुशासन की सरकार में भागलपुर दंगे पर आयोग गठित होना और आयोग के रिपोर्ट के आधार पर फिर मुकदमा चलाया जाना, और जो उसके दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उसको सजा मुकर्रर हुआ। और उस घटना में जो लोग प्रभावित थे, जिनके घर के लोग मारे गए थे, उनके परिवार के लोगों को 5,000 रुपया पेंशन शुरू हो गया। जिन लोगों को वहां से उजार दिया गया था, जो लोग अपना घर छोड़ करके भाग गए थे, उन लोगों को पुनः बसाने का भी काम किया सरकार ने। तो इतना बड़ा बड़ा काम सरकार ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है, सुशासन की सरकार में हुआ है। लेकिन मुस्लिम वोटर को साधने के लिए कल लालू यादव खुद गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंच गए थे। देखिए, यही तो है, उन लोगों को राजनीतिक रोटी सेकना है। और हमारे नेता कभी जो है वोट की चिंता में नहीं रहे, वोटरों की चिंता करते रहे। और इसी का परिणाम है कि बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला है। इसी का परिणाम है कि पहले दंगा हुआ करता था, अब दंगा नहीं होता है। इसी का परिणाम है कि
मुसलमानों के रोजगार के लिए, उनके शिक्षा में उन्नति के लिए, आपको मालूम है कि जो मदरसा बोर्ड को सरकारी मान्यता मिली, आज जो तरह तरह के काम हो रहे हैं, जिस समय सरकार में आए 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की, आज लगभग 9,000 से ऊपर कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है, कुछ प्रोसेस में है। तो इस तरह से इतना बड़ा काम सुशासन की सरकार में हुआ मुसलमानों के लिए। और वोट बजाने के लिए लालू जी हमेशा काम करते रहे, वोट बजाने के लिए लोगों को गुमराह करते रहे। तो हम गुमराह की बात नहीं करते, जनता दल यू हमारे नेता साफ कहते हैं, साफ करते हैं, और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में मुसलमान भाइयों का भरोसा, विश्वास नीतीश कुमार जी में अटूट रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम जी थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव वोटर बजाने के लिए राजनीति करते हैं और इनके जो नेता हैं वो वोट के लिए नहीं, जबकि वो वोटरों के लिए काम करते हैं। बाकी इन सारे मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें स्टॉप।